Hello everyone. In this video, we will discuss about VVM National Level Camp Evaluation section Personal Interaction for Senior Level. पर्सनल इंट्रैक्शन जो सेक्शन है ये 3 to 5 मिनट्स होगा। वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जूनियर लेवल के लिए मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। सीनियर लेवल का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी इन इंडिया। परफ्यूमरी मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स, कि किस तरीके से परफ्यूम्स का डेवलपमेंट होता है और भारत में किस प्रकार इसका प्राचीन काल से डेवलपमेंट होता रहा है, उसको समझना है। यहाँ पर कुछ इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं बीबीएम ने, कि उन्हीं के आधार पे इस टॉपिक को समझना है। वो उसको बोला स्कोप ऑफ द टॉपिक। तो स्कोप मतलब क्या क्या फील्ड्स आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले एंशियंट इंडियन टेक्स्ट रिलेटेड टू परफ्यूमरी। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो हमें लिटरेचर मिला है, जो साहित्य है, उस टेक्स्ट में परफ्यूमरी के बारे में क्या दिया गया है, कहाँ पे क्या, उसको हमें समझना है। दूसरा, वेरियस प्रोसेसेस यूज्ड बाय द एंशियंट इंडियन परफ्यूम टेक्नोलॉजिस्ट फॉर मेकिंग परफ्यूम, कि वो प्रोसेसेस क्या थी, टेक्नोलॉजीज़ क्या थी जिनके द्वारा वो परफ्यूम्स का डेवलपमेंट करते थे। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल यूज टू मेक परफ्यूम्स। रॉ मटेरियल जिसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। कल्टीवेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, फिर उस रॉ मटेरियल को कहाँ और कैसे पैदा किया जाएगा, कैसे कल्टीवेट किया जाएगा, वो आपको जानना है। प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द परफ्यूमरी इंडस्ट्री इन इंडिया, वर्तमान में जो इंडस्ट्री है परफ्यूमरी भारत में, उसका क्या स्थान है। ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन परफ्यूमरी, कि इसकी यदि हमको स्टडी करना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि यदि हमें कैरियर बनाना है इसी फील्ड में एज ए परफ्यूमर, तो हमको कहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। ये सारे स्कोप ऑफ दिस टॉपिक थे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले परफ्यूमरी क्या है उसके बारे में जानेंगे, और भारत की क्या स्थिति है इस समय विश्व में। द वर्ड परफ्यूमरी refers to the art of making perfumes. Perfumery means art of making perfumes, कि जो परफ्यूम बनाने की कला है उसी को परफ्यूमरी बोला गया है। द परफ्यूमरी इंडस्ट्री इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी $2000 मिलियन, 2000 मिलियन या 10,000 करोड़ रुपीस के लगभग है, विच इज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट। टोटल जो वर्ल्ड्स मार्केट है उसका लगभग 10% इंडिया का शेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर परफ्यूम एंड एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री। भारत सरकार जो है वो लगातार इसको इंकरेज कर रही है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, जो जिन प्लांट्स से या जो रॉ मटेरियल है जिससे परफ्यूम बनता है, उसको लगातार इनकरेज कर रही है भारत सरकार, ताकि ये जो 10% शेयर है इसको और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। अब जो हमारा पहला टॉपिक था कि परफ्यूमरी इन एंशियंट इंडिया, जो हमारा टेक्स्ट है उनमें कहाँ कहाँ इसका जिक्र मिलता है, और उसका यहाँ पे बात करें, यानी हिस्ट्री क्या है परफ्यूम्स की इंडिया में, या कहाँ से इसका हमको जिक्र मिलता है, उसको आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, द वर्ड परफ्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परफ्यूमस, यानी जो परफ्यूम वर्ड है वो परफ्यूमस से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, विच मीन्स थ्रो स्मोक। थ्रो स्मोक एक्चुअली में अपने यहाँ इसको इतर शब्द यूज किया जाता है, इत्र, इतर या इत्र से इसको जिक्र किया गया है, या इसको धूप, धूपान, यानी कि
धुएं धुएं से, यानी किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे हम अगरबत्ती, धूप बत्ती, तो वहाँ से भी इसका कहीं न कहीं मीनिंग है सेंट से। In India, perfumes and scented articles were in the use from pre-Vedic and Vedic period, 1500 to 500 BCE, for religious practices। कहाँ कहाँ इसका किस पर्पज से यूज़ होता था? पहले रिलीजियस प्रैक्टिसेस में यूज़ होता था, सोशल कस्टम्स में यूज़ होता था, एंड डोमेस्टिक रिचुअल्स, एंड लेटर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। धीरे धीरे ये हमारे जीवन का अंग होता चला गया, लेकिन पहले इसको रिलीजियस और सोशल कस्टम्स में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, परफ्यूम्स वर आल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी एड्स। कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी एड्स में इसका इस्तेमाल होता था। मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन या धूपॉन वाज एन एडवांस्ड मेथड फॉर मेडिसिनल पर्पस, यानी इसको मेडिसिनल पर्पस में भी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मेडिकेटेड ऑयल्स, कोलिरियम पाउडर्स वर प्रिपेयर्ड फॉर परफ्यूम्स एंड यूज्ड इन मेनी डिजीजेस। परफ्यूम्स के लिए इनका इस्तेमाल होता था और इनको कई डिजीजेस में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। एक और हमें परफ्यूम का एग्जाम्पल मिलता है, च्यूइंग बीटल लीव्स अलॉन्ग विद नटमेग, मेस, तांबूलम, यानी पान जो होता है, पान की बात की जा रही है, उसको बहुत पहले से अपने हर रिचुअल में, हिंदू रिचुअल में इसका यूज़ किया जाता है, और इसके साथ नटमेग, मेस, इनका प्रयोग किया जाता था। हु वाज यूज टू रेंडरिंग माउथ क्लीन एंड फ्रेग्रेंट, यानी कि माउथ क्लीन और खुशबू के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी पहले से किया जाता था। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्टिलेशन ऑफ इतर वाज मेंशन्ड इन हिंदू आयुर्वेदिक टेक्स्ट चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। जो ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथ हैं, इनमें भी इत्र का इस्तेमाल होता है कि डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसको तैयार किया जाता था। सबसे पहले बात करें जो एंशिएंट टेक्स्ट है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कोलेरियम, जिसको कि हम अंजना भी कहते हैं, परफ्यूम्ड अनक्वेंट्स, जिसको पुण्य गंध और सुरभि नाम दिया गया है, ब्यूटीफुल गॉर्मेंट्स एंड फ्लावर गार्लैंड्स, इन सारी चीज़ों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में नाम आता है कुष्ठ, जो कि सेंटेड राइजोम है, कुष्ठ का जिक्र आता है अथर्ववेद में। वाज मेंशन टू रिलीव मेनी डिजीज एंड प्रोवाइड इटर्नल लाइफ, इसका अथर्ववेद में जिक्र है। इन एक्सकेवेशन इन मोहनजोदारो revealed items which support use of powders and perfumes after bath। मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई है उसमें भी हमको ये पता चला है कि कुछ आइटम्स ऐसे मिले हैं जिनसे ये प्रूफ मिलता है कि कुछ सेंटेड पाउडर्स और परफ्यूम्स का इस्तेमाल होता था बाथ के बाद। एक और बहुत अच्छा हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है जिसमें इसका जिक्र आता है, रामायण। रामायण मीन्स वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है उसकी जिक्र करेंगे। उसमें दशरथ डेड बॉडी, दशरथ यानी कि किंग ऑफ अयोध्या, फादर ऑफ लॉर्ड रामा, डेड बॉडी, दशरथ's डेड बॉडी वॉज केप्ट इन स्पेशल तैल द्रोणी, यानी तैल का जो एक द्रोणी थी उसमें उनको बॉडी को रखा गया था, इसका जिक्र है उसमें। क्यों रखा गया था? टू प्रिवेंट फ्रॉम डिके, ताकि वो डिके ना हो, क्योंकि भरत को आने में टाइम लग रहा था, तो उसको तैल द्रोणी में रखा गया ताकि उनका शरीर खराब ना हो। और उस पर जो सेंटेड परफ्यूम्स बॉडी पे लेप चढ़ाए गए थे, और उनके क्रीमेशन में चंदन, सरला, पद्मका, अगारू, देवदारू वर यूज्ड। ये सारे जो सेंटेड वुड्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया था उनके क्रीमेशन में। नेक्स्ट जो टेक्स्ट है महाभारत,
इन महाभारत 3 टाइप्स ऑफ धूपाज वर मेंशन्ड। धूपाज यानी कि जो परफ्यूम के लिए वर्ड यूज़ किया गया है वो धूपाज, धूप जो हम कहते हैं हवन में उसमें यूज़ करते हैं, तो इन्वायरमेंट को सेंटेड करने के लिए। तो 3 टाइप्स ऑफ धूपाज का जिक्र है महाभारत में। पहले धूप, धूप या फ्यूम्स, इंग्लिश में हम इसको वर्ड यूज़ करेंगे फ्यूम्स। धूप फ्यूम्स वाई वर्निंग निरस्य, निरस्य को जलाने पे धूप जो प्रोड्यूस होता है, लाइक गुग्गुल, गुग्गुल जो है इसको जलाने से, लाइक गुग्गुल सलाकी इज कंसीडर्ड डियरर टू गॉड। ऐसा माना जाता था कि इनको जलाने से ये ईश्वर, गॉड और गॉडेसेस को प्रिय हैं, इसलिए इनको जलाया जाता था और ये सबसे फर्स्ट, सबसे अच्छा माना जाता था इनको जलाने से। नेक्स्ट है धूप बाई वर्निंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री लाइक सारा, अगरू, सलाकी इज डियरर टू यक्ष एंड राक्षस। इनको जलाने से ये प्रिय थे यक्ष और छस। नेक्स्ट है कृत्रिम धूप। कृत्रिम धूप प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेड सब्सटेंसेस। फर्मेंटेड सब्सटेंसेस का मतलब है कि जैसे हम उसको कई दिनों तक रख देते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोड्यूस होता है धूप, उसकी बात की जा रही। लाइक मोलासेस इज डियरर टू दानवाज, भूताज एंड मेन। ये दानव, भूत और मेन के लिए इस्तेमाल किया जाता था कृत्रिम धूप जो था। इसके बाद जो अगला टेक्स्ट है वो है वात्सायन कामसूत्र। वात्सायन कामसूत्र में 64 यानी 64 आर्ट्स की जिक्र किया गया है। स्टेट्स दैट बोथ मेल एंड फीमेल शुड लर्न 64 आर्ट्स। 64 कलाओं की जो जिक्र किया गया है, उन्हीं में से एक जो टॉपिक है गंध युक्ति। गंध युक्ति एक चैप्टर है, वहाँ पे है वात्सायन कामसूत्र में, जो कि इसी के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि ये सभी को आना चाहिए। टेक्निक ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स। गंध युक्ति जो चैप्टर है यानी टॉपिक है इस वात्सायन कामसूत्र में, वो उन 64 आर्ट्स में से एक आर्ट है। वो आर्ट क्या है? टेक्निक ऑफ मेकिंग परफ्यूम्स। इन अर्थशास्त्र द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेनी फ्रेग्रेंट ड्रग्स। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, चाणक्य के द्वारा, उसमें भी इसका जिक्र आता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेनी फ्रेग्रेंट ड्रग्स विच वर यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स लाइक सैंडलवुड, अगरू, अगर कह सकते हैं आज की डेट में, या तैल पर्णिका जिसको हम यूकेलिप्टिस आज की डेट में कहते हैं। तो इन सब का जिक्र उसमें मिलता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण हैज 8 phases in manufacturing perfumes were described। विष्णु पुराण में 8 phases बताई गई हैं। एक गंध युक्त चैप्टर जो ऊपर भी जिक्र आया था वात्सायन कामसूत्र में, तो यहाँ पे भी गंध युक्त जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि टोटल 8 phases हैं परफ्यूम को बनाने की। तो 8 phases कौन कौन सी हैं? साधनम, वसानम, विरेचनम, भवानम, पाका, वोधनम, धूपान, वासना। तो ये 8 फेजेस बताई गई हैं गंधयुक्त के अंतर्गत। इन मान सुलासा ऑफ किंग सोमेश्वरा 1130 AD, इस टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है कि जो भोग हैं 20 प्रकार के, उनमें से कुछ भोग बताए गए हैं जिनमें परफ्यूम का इस्तेमाल हुआ है। डिस्क्राइब्ड परफ्यूम्स एंड सेंटेड आर्टिकल्स वर यूज्ड इन स्नान भोग। जो अलग अलग उनके जो भोग थे राजाओं के, उनमें से कुछ का जिक्र किया गया जिनमें परफ्यूम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्नान भोग,
तांबूल भोग, तांबूल मतलब पान से है। स्नान भोग, यानी जो स्नान करते थे वो तो सेंटेड पानी, डिफरेंट फ्लावर्स के जो एक्सट्रैक्ट्स थे उनका इस्तेमाल। विलेपना भोग, विलेपना का मतलब यहाँ पे जो मालिश है, कि अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स रहते थे उनसे मसाज किया जाता था ताकि जो स्किन डिजीजेज हैं उनसे हमको छूट मिले। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र आता है काफ़ी ज़्यादा। धूप भोग मतलब वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए धूप भोग का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज की डेट में हम धूप बत्ती और इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेड हेयर ऑयल प्रिपेयर्ड बाई चंपक मंजिष्ठा, हेयर ऑयल का इस्तेमाल बनाया जाता था, जिसमें क्या क्या इस्तेमाल करते थे। प्रिपेयर्ड बाई चंपका मंजिष्ठा, व्याघ्र नख, नखा एंड कुष्ठा, कुष्ठा का जिक्र अथर्ववेद में भी आया था। अलॉन्ग विद सीसम ऑयल, सीसम ऑयल में इन सबको मिक्स करके सेंटेड हेयर ऑयल का निर्माण किया जाता है। सम फेमस फ्रेग्रेंसेस इंक्लूड लेवेंडर, वनीला। आज की डेट में कुछ फेमस फ्रेग्रेंसेस हैं जिनका जिक्र किया गया है यहाँ पे। लेवेंडर, वनीला, बटर स्कॉच, मस्क, एप्पल सिनेमोन, मिंट, पेपरमिंट, टी ट्री, रोज़। लगभग 500 डिफरेंट सेंट्स हैं आज की डेट में। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स टू मेक परफ्यूम्स, जो एंशियंट और मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है परफ्यूम बनाने में, वो कौन कौन सी हैं। पहले तो एंशियंट जो हम यूज़ करते थे, परफ्यूम मेकिंग इन एंशियंट इंडिया इन्वॉल्व ट्रेडिशनल टेक्निक्स सच एज डिस्टिलेशन एंड इनफ्ल्यूरेज, डिस्टिलेशन और इनफ्ल्यूरेज का इस्तेमाल किया जाता था परफ्यूम्स बनाने में। बट डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं जिनमें ये दोनों के साथ साथ अन्य भी प्रोसेसेस आ जाती हैं। तो उनकी यदि हम बात करें टू मेक परफ्यूम्स, वो है डिस्टिलेशन, ये सबसे पुराना है मेथड, आज भी इस्तेमाल इसका होता है कई जगह पे ट्रेडिशनली, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलता रहता है। एक्सट्रैक्शन बाई वोलेटाइल सॉल्वेंट एक्सप्रेशंस, ये 19th सेंचुरी में इसका स्टार्टिंग हुआ। इनफ्लोरेज, ये दो तरीके का होता है, हॉट और कोल्ड, आज भी इस्तेमाल होता है। हेड स्पेस, एक्सट्रैक्शन बाई CO2 और सोफैक्ट, तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है उसको परफ्यूम को डेवलप करने में। रॉ मटेरियल्स यूज्ड, रॉ मटेरियल्स के द्वारा हम परफ्यूम्स का निर्माण करते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों में। कुछ प्लांट से हैं, कुछ एनिमल से हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग से भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर परफ्यूमरी। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स में कई कैटेगरी हैं, अलग अलग फ्लावर्स की कैटेगरी है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हीं का जिक्र करूँगा। फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था। बनाना, फ्लेवर, जो अलग अलग फ्लेवर या सेंट आती हैं उनमें सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल, वाटरमेलन है ना, एप्पल है, इनका सबका इस्तेमाल किया जाता है। मस्क, कैस्ट्रियम, सीवेट, वुड्स, वुड्स में जैसे हमारा आ जाता है सैंडलवुड, वेटेवर, सेडर, इनका इस्तेमाल किया जाता है। एरोमेटिक हर्ब्स हैं जैसे लेवेंडर, मिंट, इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइसेस, नटमेग, पीपर, सेफ्रॉन, मेस, बाम्स एंड रेजिन्स, इंसेंस और बेंजोइन, इनका इस्तेमाल भी एज ए रॉ मटेरियल होता है। बीज वैक्स, इसका भी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं। कुछ मैंने बताया जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, और कुछ स्टोन्स भी हैं जिनसे इनका इस्तेमाल किया जाता है ये रॉ मटेरियल। कुछ एरोमेटिक प्लांट्स जो कल्टीवेट किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, मुख्य रूप से कर्नाटका में जो संस्थान दिया गया है, और वो मुख्य रूप से एरोमेटिक प्लांट्स कौन से हैं जिनसे हम सेंट परफ्यूम्स का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आता है यूकेलिप्टिस, दवाना, जेरेनियम, वेटिवर और रोजमेरी, ये मुख्य रूप से हैं एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम परफ्यूमरी में बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इसके बारे में कहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से इसमें जो संस्थान बहुत कम सीमित संस्थान हैं जो इसके बारे में आपको शिक्षा देते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो सेलेक्ट किए हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई ऑफर्स मास्टर्स इन परफ्यूमरी,
ये मास्टर डिग्री परफ्यूमरी में प्रदान करता है, जो कि मुंबई में है। और इसके अलावा एक और है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर एट कन्नौज। कन्नौज में एक्चुअली में एक इसको कैपिटल माना जाता है, इत्र कैपिटल भारत की कहा जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं, इत्र बिजनेस से। तो इसीलिए यहाँ पे इसका भी ये संस्थान है कन्नौज में। देयर आर ओनली 1000 परफ्यूमिस्ट इंडिया। बहुत कम परफ्यूमिसिस्ट हैं इंडिया में, इनकी बहुत बड़े पैमाने पे आवश्यकता है। तो जॉब्स भी बहुत आसानी से जो परफ्यूम प्रोड्यूसर्स हैं वो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड।